हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओरा। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाइथन के एमसीक्यू जो कि आपके यूनिट 1 से रिलेटेड है, जिसके टॉपिक्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिज़ाइन, एरर्स, एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग, मैथोडोलॉजी एंड मेमोरी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में सॉल्विंग अ प्रॉब्लम को इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है अच्छे से डिफाइन करता है। तो हम प्रॉब्लम को कब सॉल्व करेंगे, जब हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम को एंड ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकिंग डाउन करके तब हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंड आपको एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। इनमें से कौन सा एक करेक्ट ऑर्डर है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का। तो सबसे पहले आप डिफ़ाइन करेंगे प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद आप डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद आप कोड करेंगे, तब आप अपने कोड को टेस्ट करके देखेंगे कि कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंड इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्राम डेफिनेशन। इनमें से प्रोग्राम की डेफिनेशन को सबसे बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है। सो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द प्रोग्राम शुड डू। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज़ अ डिबगिंग टेक्निक। इनमें से डिबगिंग टेक्निक कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग हमारी हेल्प करती है आइसोलेट करने में, और जो भी आपके बग्स होते हैं डिबगिंग के दौरान कोड में, उनको सॉल्व करने में ये आपकी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच एरर अकर्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। इनमें से कौन सा एरर आता है आपकी प्रोग्रामिंग में जब आप कोड लिखते हैं तब एग्जीक्यूशन के टाइम। तो वो होगा आपका रन टाइम एरर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज एरर्स डज अ कंपाइलर यूजुअली डिटेक्ट। इनमें से कौन सा एरर जो है कंपाइलर यूजुअली डिटेक्ट करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंटैक्स एरर। क्वेश्चन नंबर 7, विच एरर कॉजेज अ प्रोग्राम टू गिव इनकरेक्ट आउटपुट बट नो क्रैश। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, लॉजिकल एरर्स अकर when the logic of the program is flawed leading to wrong results. Question number 8, what is the role of documentation in programming। प्रोग्रामिंग में डॉक्यूमेंटेशन का क्या रोल है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, टू एक्सप्लेन एंड मेंटेन कोड। कोड को एक्सप्लेन करना और कोड को मेंटेन करना, ये आपका एक रोल है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोग्रामिंग के अंदर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विजुअल मैथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें से कौन सा एक विजुअल मैथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्लो चार्ट, क्योंकि फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ लॉजिक इन अ प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज अ डिसीजन टेबल कंटेन। एक डिसीजन टेबल जो है वो क्या कंटेन करती है, रूल्स और एक्शन को कंटेन करती है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एल्गोरिथम कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है एल्गोरिथम कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनफाइनाइट। एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी आप किसी भी एल्गोरिथम को लिख सकते हैं लेकिन एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में, इनफाइनाइट आप नहीं लिख सकते। तो ये पार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज मीन्ड बाय टॉप डाउन प्रोग्रामिंग। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हाई लेवल फंक्शंस, ये हाई लेवल फंक्शन से स्टार्ट होता है आपका।
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज बॉटम अप प्रोग्रामिंग? बॉटम अप प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिगिनिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट सब पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज बेस्ट रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग? इनमें से बेस्ट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को क्या करता है? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकिंग अ प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक करना। क्वेश्चन नंबर 16, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट में हम डिसीजन मेक करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपका एल्गोरिथम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ मेमोरी स्टोर्स लोकल फंक्शन वेरिएबल्स इन पाइथन? तो लोकल फंक्शन वेरिएबल को कौन सा पार्ट स्टोर करता है मेमोरी का पाइथन के अंदर? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टैक। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर आर ग्लोबल वेरिएबल्स स्टोर्ड इन पाइथन? ग्लोबल वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होंगे पाइथन में? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इंज्योर्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग? इनमें से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को क्या इंज्योर करता है? सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा लूप्स एंड कंडीशनल्स। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट डिजाइनिंग अ सॉल्यूशन? एक करेक्ट वे क्या है सॉल्यूशन को डिज़ाइन करने का? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। सबसे पहले आप फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिथम लिखते हैं, तब आप एक सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट प्रीमेरिली यूज्ड फॉर? फ्लो चार्ट आपका प्रीमेरिली किस चीज़ के लिए यूज्ड होता है? सो ये आपका होता है विजुअलाइजिंग लॉजिक। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोग्राम एरर? इनमें से प्रोग्राम एरर का टाइप कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, टाइपो। टाइपो इज नॉट अ फॉर्मल एरर टाइप। टाइपो एक फॉर्मल एरर टाइप नहीं है। सिंटैक्स, लॉजिक एंड रन टाइम आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच कंसेप्ट एम्फेसाइजेज राइटिंग रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स? तो कौन सा कंसेप्ट एम्फेसाइज करता है राइटिंग रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स को? सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25, विच मेथोडोलॉजी इम्प्रूव्स क्लैरिटी बाय सॉल्विंग स्मॉल सब प्रॉब्लम्स फर्स्ट? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉटम अप। बॉटम अप सॉल्व्स स्मॉलर पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स देन इनटू अ लार्ज सिस्टम। तो स्मॉल सब प्रॉब्लम्स फर्स्ट सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी है आपकी बॉटम अप। क्वेश्चन नंबर 26, विच पाइथन स्ट्रक्चर हेल्प्स ऑर्गेनाइज कोड इनटू रीयूजेबल सेक्शंस? सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंक्शंस इनकैप्सुलेट लॉजिक इनटू रीयूजेबल यूनिट्स ऑफ कोड। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ टॉप डाउन प्रोग्रामिंग? टॉप डाउन प्रोग्रामिंग का मेन फोकस क्या रहता है? ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स फ्रॉम मेन टू सब कंपोनेंट्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डू एरोज इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट? एरो फ्लो चार्ट में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लो ऑफ कंट्रोल को। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड स्टेप इन डिजाइनिंग एन एल्गोरिथम? इनमें से कौन सा एक वैलिड स्टेप नहीं है एल्गोरिथम को डिजाइन करने का? सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट कोड।
एल्गोरिथम डिज़ाइन इज़ डन बिफोर राइटिंग कोड। एल्गोरिथम डिज़ाइन आपका तब डन होता है कोड को राइट करने से पहले। पहले आप एल्गोरिथम को डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद आप कोड को राइट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिबगिंग। इनमें से डिबगिंग को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लोकेटिंग एंड फिक्सिंग एरर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, विच टूल इज़ यूजफुल इन विजुअलाइजिंग द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। इनमें से कौन सा टूल जो है वो यूजफुल है विजुअलाइज करने के लिए द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के लॉजिक को? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारी मदद करता है प्लानिंग और अंडरस्टैंड करने में लॉजिक फ्लो को। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज रिकर्जन। इनमें से रिकर्जन क्या है? सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है वो रिकर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ दीज इज अ कंपाइल टाइम एरर। इनमें से कंपाइल टाइम एरर कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इनकरेक्ट इंडेंटेशन। अगर आप इनकरेक्ट इंडेंटेशन आपके कोड में आ जाती है तो कंपाइल टाइम एरर आपको शो होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच पाइथन स्ट्रक्चर इज यूज टू रिप्रेजेंट डिसीजन मेकिंग। इनमें से कौन सा पाइथन का स्ट्रक्चर है जो यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए डिसीजन मेकिंग? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इफ़ एल्स। इफ़ एल्स इज यूज टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस इन कोड। क्वेश्चन नंबर 35, वाई इज प्रोग्राम डिज़ाइन इंपॉर्टेंट बिफोर कोडिंग। प्रोग्राम डिज़ाइन जो है आपका वो इंपॉर्टेंट क्यों है कोडिंग से पहले? तो ऑप्शन नंबर बी, हेल्प्स रिड्यूस डिबगिंग। डिबगिंग कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेमरी यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट स्टोरेज इन पाइथन। इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है मेमरी यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट स्टोरेज इन पाइथन को? सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीप। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डज डॉक्यूमेंटेशन हेल्प इन डिबगिंग। डॉक्यूमेंटेशन डिबगिंग में कैसे हेल्प करती है? एक्सप्लेन द लॉजिक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 39, विच फेज हेल्प्स इंप्रूव रीडेबिलिटी ऑफ कोड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करती है अंडरस्टैंड करने में और कोड को रीड करने में। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अ डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल का प्राइमरी फोकस क्या है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडीशंस एंड एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ दीज टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें से कौन सी टर्म्स हैं जो एसोसिएट नहीं करती प्रॉब्लम सॉल्विंग से? सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। अ कंपाइलर इज अ टूल नॉट अ कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंपाइलर एक टूल है, कंसेप्ट नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ऑलवेज कंटेन। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हमेशा क्या कंटेन करता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 43, विच पाइथन स्टेटमेंट कैन कोज लॉजिकल एरर इफ़ यूज्ड इम्प्रॉपरली। अगर आप इसको यूज करते हैं इम्प्रॉपरली तो इनमें से कौन सा पाइथन का स्टेटमेंट लॉजिकल एरर आपको दे सकता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक्सप्लेनेशन भी आपको दी हुई है, आप एक्सप्लेनेशन भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वाई इज़ फ्लो चार्टिंग प्रीफर्ड बिफोर कोडिंग। फ्लो चार्टिंग क्यों प्रीफर की जाती है कोडिंग से पहले? मेक्स लॉजिक क्लियर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, क्लियर स्टेप्स एंड आउटपुट्स। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ दीज प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी। सो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी एलोकेशन इज यूज्ड ड्यूरिंग फंक्शन कॉल्स। सो स्टैक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन हेल्प्स ऑर्गेनाइजिंग लॉजिक इन टेबुलर फॉर्म। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, डिसीजन टेबल। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ अ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ बॉटम अप डिज़ाइन। इनमें से डायरेक्ट बेनिफिट क्या है बॉटम अप डिज़ाइन का? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, कोड रीयूज। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम हेल्प विद। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ईजियर मेंटेन, ऑप्शन नंबर सी, ईजियर मेंटेनेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस हैं। और देखिए ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक वेबसाइट भी बताई थी, तो वहाँ पे ये सारे के सारे MCQ का PDF जो है आपको मिल जाएगा। पाइथन के क्वेश्चंस थे यूनिट 1 का, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है।
ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है वीडियो के अंदर या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।